अनि आज मलाई तपाईहरु कतिजनाले देखि अचम्म मानिरहनु भएको होला। सिलिगुडीमा संगति सुरु भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ अनि आज 10वां वर्ष हो। अनि हाम्रो विश्वासीहरू कतिजना त तलै थिए, विशेष गरी रोहित भाइ अनि उहाँको फ्यामिली। अरू त प्राय माथिबाट नै परिस्थितिको कारणले गर्दा तपाईहरु तल आउनुभयो अनि आज तपाईहरु धेरै फ्यामिलिजहरू तल हुनुहुन्छ। अनि यो हाम्रो गर्वको कुरा हो कि 10 वर्षसम्म लगातार संगति भइरहेको छ सिलिगुडीमा। अनि आज सायद तपाईहरु सबैजनालाई थाहा होला र पनि म फेरि एकपल्ट दोहोर्याउन चाहन्छु। 9 वर्ष सकिएछ अनि आजदेखि 10वां वर्ष सुरु भएको रहेछ र 10 वर्ष 9 वर्ष धेरै लामो समय हो। मैले अस्ति संगतिमा कथा भने जस्तै हामी त्यसरी गर्दछौँ तर परमेश्वरले क्षण गर्नुहुँदो रहेछ, दिन गर्नुहुँदो रहेछ। अनि बाइबलमा धेरै जग्गा लेखिएको छ कि दिन विषय लेखिएको छ। सायद हामीले बेसी एक दिनमा ध्यान गर्नुपर्छ होला। हिजकिया राजालाई पनि परमेश्वरले जब 15 वर्ष थपिदिनु भयो त्यो समयमा पनि लेख्नु भएको छ कि मैले तेरो जीवनमा दिनहरू जोडिदिएको छु भनेर भन्नुभयो। वर्ष भन्नु भएन भने त्यही दिनहरू गएर 15 वर्ष भयो। र यो यति लामो समय हामीले यहाँ तपाईहरुले हामी सबै मिली सिलिगुडीमा बिताइरहेका छौँ। अनि आज यसको प्रमुखतालाई म तपाईहरु बीच फेरि पनि याद दिलाउन चाहन्छु। यो ठुलो काम परमेश्वरले तपाईँ हामी बीच गर्नुभएको छ, खरसाङमा गर्नुभएको छ। अनि हामी बेसी त माथिबाट नै आएका छौँ अनि त्यस्तो भिन्नता छैन पनि। एउटा मण्डली छ परमेश्वरको अनि हामी त सानो जग्गामा सीमित छौँ। हामीलाई थाहा छैन कि बा सारा संसारमा परमेश्वरको जातिहरू छन् है। अनि हामी ठुलो प्रकारले सोच्छौँ अनि सङ्कीर्ण नहौँ। र यो ठुलो आह्वान परमेश्वरले तपाईँ मलाई गर्नुभएको छ। हामी थोरै छौँ, कम्ती छौँ, तर वचनमा के त्यसै लेखेको छैन। हामी थोरै नै हुन्छौँ, अन्तिम दिनमा थोरै नै हुन्छौँ। अनि बेला बखत तपाईहरु जतिले पनि यो चर्च संसारमा के भइरहेको छ ती कुराहरूलाई थाहा गर्नुभयो भने अचम्मै मान्नुहुन्छ। अनि आज कुनै एउटा धेरै प्रभुलाई माया गर्ने मान्छेले भनिरहनु भएको थियो, आज उहाँ वृद्ध हुनुभएको छ। उहाँले भनिरहनु भएको थियो कि आज परमेश्वरलाई सेवा गर्नुको निम्ति अघि आउनुको सट्टा अहिले मान्छेहरू फिल्डलाई छोडेर वापस जाँदैछन् अरे। नमिठो कुरा हो, जरुर हामी अन्तिम उखानको समयमा छौँ, तर त्यसको मतलब यो होइन कि मान्छेमा जोस सकिएर जान्छ, हराएर जान्छ, त्यस्तो होइन। र परमेश्वरको काम उत्तिकै चलेर गइरहन्छ। अनि तपाईँ हामी अझ आफ्नो कम्बर कसौँ, अझ मन बाँधौँ यो प्रभुसँग हेर्न। समयलाई नहेरौँ, 2021मा छौँ, आउँदो समयमा कहाँ पुग्छौँ हामी। तर हामी प्रत्येकमा हामी सबैजनामा त्यही जोस रहोस्। अनि 9 वर्ष बितेर 10मा लाग्यो र यो ठुलो सत्य परमेश्वरले तपाईँ हामी बिच दिनुभएको छ। साँच्चै यो अनौठो छ अनि कहीँ पनि छैन। यो जुन प्रकारले तपाईँ हामी बुझ्छौँ अनि जुन प्रकारले परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ यो बुझाइ यो समाज बाहिर छैन। यो होइन कि हामी मात्रै जान्ने, हामी मात्रै राम्रै, त्यसो हामी नसोचौँ। तर परमेश्वरको महिमामा हामी जिउन सकौँ, परमेश्वरलाई लिएर हिँड्न सकौँ, परमेश्वरको ज्योतिलाई हामी लिएर हिँड्न सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई नुन भन्नुभएको छ, हामी नुन बनी एक दिन जिउन सकौँ। अनि यो सत्य परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ र सत्य हामीले जानेका छौँ भने सत्य हामीसँग छ अनि हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। र हाम्रो ठुलो जिम्मा बन्छ कि परमेश्वरलाई लिएर हेर्न। अनि म भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई माथि पनि कि परमेश्वरलाई लिएर हिँड्ने भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा हो। यो अनि गएको समयमा प्रभुलाई घनघोर माया गर्ने व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँको साक्षी यस्तो थियो अरे कि उहाँहरूलाई भेट्दा, उहाँसँग सङ्गति गर्दा यति प्रभावित बन्थे अरू मान्छेहरू। के परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैजना त्यस्तो भएको चाहनुहुन्न होला। र हामी अझ गइरहनु छ, हामी अझ पक्का हुनु छ। साँच्चै नै हामी प्रत्येकको जीवनमा परमेश्वरको महिमा, उहाँको नुन भनौँ, उहाँको ज्योति हामी प्रत्येकले प्रकट गर्नुपर्छ। मैले अस्ति भनिरहेको थिएँ हामीमा कति ज्योति छ त्यो एउटा कुरा हो। हामीले कति ज्योति अनि नुनलाई
सत्यलाई प्रकट गर्न सक्छौँ त्यो अर्को कुरा हो। र हामी वचनमा लेखिएको छ कि जसले अन्तसम्म धीरज धारण गरी रहिरहन्छ ऊ बाँच्छ भन्ने प्रभुले भन्नुभयो। त्यसै भन्नुभएको होइन प्रभुले। जरुर हामी सबैको जीवनमा, मण्डलीको जीवनमा पनि, मण्डलीको जीवनमै भनौँ, त्यसमा पनि धेरै परिस्थिति अप्ठ्यारो समयहरू आउँछ। तर हामीले यो सत्यलाई एकदमै बलियो गरी पक्रेर हामी अघि हिँड्नुपर्छ। अनि पहिलाको समयहरू यदि गम्भीर थियो भने आज मलाई लाग्छ कि आज झन् गम्भीर छ, उत्तिकै गम्भीर छ आज पनि। हामी सबैजनाले यो सत्यलाई लिएर हामी हिँडौँ अनि अझ मन बाँधौँ अनि अझ प्रभुको अघि हिँडौँ। र खरसाङ अनि सिलगढीमा मत भिन्नता देख्दिन र भिन्न नमान्नुहोस्, एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ, माथिबाटै सत्य बगेर आयो भन्नुहुन्छ होला। तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो शुभेच्छा छ अनि मेरो प्रार्थना छ र तपाईँ हामी सबैजना नै त्यो प्रभुको बाटोमा अझ बलियो चालमा हामी हिँड्न सकौँ, अझ बलियो हुन सकौँ। अनि संसारले यो होइन कि देखाउनुपर्छ, तर काहीँ न काहीँ तपाईँ अनि ममा केही न केही भिन्नता मान्छेले देख्नै पर्छ, तब हामी ज्योति मुनि बन्छौँ। र यो 10वाँ वर्ष पनि हामी उत्तिकै जोसमा हिँड्न सकौँ। म बेला बेला भन्छु यो बाटो यस्तो रहेछ कि जोस बिना यो बाटोमा हिँड्नै सक्दैन कोही पनि। प्रभुको बाटो यस्तो बाटो रहेछ कि यसमा जोस सदैव रहन्छ। तपाईँ मलाई परमेश्वर धेरै आशिष दिउन् अनि यो जोसमा, यो सत्यतामा, यो पवित्रतामा तपाईँ हामी सबैजना अघि बढ्न सकौँ। परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई धेरै आशिष दिउन्। पिता, इस सुबह धन्यवाद देते हैं आपको, सारे आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका कृपा करना के लिए। और जैसे रिक्वेस्ट किया है सुबह करण भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में जो भी वो सामना कर रहा है या उसके जीवन के जो भी परिस्थिति से वो जूझ रहे हैं, कृपा कर प्रभु कि वो आप को जीवित पा सके और आपका शक्ति और सामर्थ्य अनुभव कर सके। और जो भी संकट है या मुश्किलात है या जो भी बंधन है, इस सब पर वो यीशु मसीह के नाम से काबू पा सके। और प्रभु दृढ़ मन दे कि आपको सारा दिल से, अपने सारा मन से प्रेम करके अपने जीवन आपको सौंपते हुए चलने को उसको अनुग्रह दे प्रभु। और जब भी उनसे मिलने का वक्त मिलता है, आपका अनुग्रह, आपका कृपा उनके ऊपर भारी मात्रा में पड़े तो हम प्रार्थना करते हैं। साथ में इस जूली दीदी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हर पल बीमार रहते हैं, दवा पानी हर दिन चल रहे हैं। तो वो आपका अनुग्रह उसके जीवन में भी प्रकट हो प्रभु। उनको समझ दे, उनको रियलाइजेशन दे कि कोई भी दवा, कोई भी इलाज से बढ़कर आपका शक्ति और सामर्थ्य है नहीं। और संपूर्ण जीवन आपको सौंप नहीं सके। अपने मन को अनुशासन में रखने के बल दे, सामर्थ्य दे। और हर स्टबर्ननेस और हर बातें जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, इन सब को अलग करके प्रभु उनको आप में गड़े रहने, आप में अपने आप को मजबूत रखने का दिल दे प्रभु। और जैसे वो करते हैं, हीलिंग और शांति और रेस्ट, उनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा तौर प्रकट कर प्रभु। आपका अनुग्रह उनके ऊपर मांगते सुबह। और मृदुला आंटी और मीनू दीदी, इन सब के ऊपर भी आपका भारी अनुग्रह चाहते हैं। सब बीमारियों के ऊपर, सब कमज़ोर हालत में जो भी है, इन सब के ऊपर आपका अनुग्रह मांगते हुए प्रभु साहस दे, अनुग्रह दे, शक्ति दे बोलते प्रभु। इन सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। और इस सुबह प्रभु ये रहल समय
आपकी महिमा प्रशंसा स्तुति में हम स्पेंड करना चाहते हैं। आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबके ऊपर रख के एक मीठे सी समय सुबह हमें सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Auntie Titus, praise the Lord. Brother Israel Kalyani, praise the Lord. Sylvia Costosa, Ama Costosa. दुईजने अलिक मात्रै एकदम याद गरेको छु है ल। सो चले आज सुबह भी प्रकाश की किताब हम लोग स्टडी कर रहे हैं इन दिनों, और मैं आशा रखता हूं कि आप सब सीरियसली मेरे साथ इन सेशंस में आप लोग लगे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब बातें को बहुत सीरियसली आप ले रहे हो बोल के मैं चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है बोला जाता है। अगर आप भक्ति और श्रद्धा और विश्वास से इन मीटिंग्स में लगे रहते हो और जो बातें हम लोग कर रहे हैं, अगर आप विश्वास करती हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग कर रहे हैं, उनकी इजाज़त, उनकी महिमा के लिए, और सिंसियरली आप अगर अप्लाई करते हो, तो मैं ज़रूर ये विश्वास करता हूँ कि आपको तरह तरह से प्रभु आशीष दे सकते हैं। मैं खुद अपने पीछे का दिनों में जब याद मैं करता हूँ, तो कभी भी ऐसे टाइम थे नहीं मेरे जीवन में कि ब्रदर लांस के प्रचार करते हुए बातें सुना, हेमदासू ने प्रचार करते हुए सुना, कभी कभी अगस्टिन अंकल प्रचार करते थे वो सुना, कभी फिलिप भाई, विनंजय भाई, प्रदीप दाजू, और जब दूसरे भाई बहन का मैं जब साक्ष्य भी सुनता हूँ, तो मैं जब भी कुछ भी सुनता हूँ ध्यान से सुनता हूँ, और मुझे अनुभव है कि हर समय मुझे कुछ ना कुछ आशीष मिला है। तो इस अनुभव के कारण मैं आज ये कह सकता हूँ कि अगर आप हम सब ये जो बातें हम लोग स्टडी कर रहे हैं ध्यान से स्टडी करेंगे, अपनी आँख और कान खुला रखेंगे, अपने हृदय नम्र रखेंगे, तो जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम लोग कर रहे हैं ये बातें, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये आत्मा आपको भी एक पर्सनल इफेक्ट इस मैसेज से आपको भी जरूर छुएगा। सो दिस इज माय कन्विक्शन, दिस इज माय बिलीफ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि और कह रहा हूँ और आप लोग को याद करना चाह रहा हूँ कि आप लोग सिंसियर बनना है। ओके, दिस इज नॉट अबाउट एक घंटा का समय जो हम लोग ऐसे टाइम पास करने का बात नहीं है। हम लोग परमेश्वर का वचन अध्ययन कर रहे हैं, जिस वचन के विषय में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था, ऐसे लिखा है। Thou hast magnified thy word above thy name लिखा है। प्रकाशित वाक्य 19 में आप पढ़ोगे तो जब यीशु मसीह अपने राज अधिकार चलाने के लिए जब आएंगे,
तो उनके जांग में, उनके पैर में, उनके थाई में एक नाम लिखा गया है, एक उपाधि दिया गया है, और उस उपाधि को लिखा है द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस कि प्रभु ने इस किताब हमारे हाथ में दिया है। इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस कि हर साल ये किताब हर साल संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब है। इट इज नॉट बाय चांस कि ये किताब संसार के हजारों भाषाओं में अनुवाद होके लिखा गया है। ओके, सो बिकॉज प्रभु ने उनका वचन इतना स्प्रेड कर दिया, इतना सहज से स्प्रेड कर दिया है, प्रभु हम सबसे चाहते हैं कि इस किताब के अनुसार चलना। अब अफसोस ये बात भी है कि यद्यपि ये किताब खुली है, ये किताब खुले मिलते हैं, कोई बिना कोई परेशानी आप खरीद सकते हो। हर एक चर्च में आप जाते हो तो चर्चेज में 100 के तादाद में किताब होता है, पर अफसोस ये बात है कि लोग इसको स्टडी नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और कोई पढ़ते भी है तो भूल जाते हैं, और कोई पढ़ते हैं और जिंदगी में इसको काम योग्य नहीं चलाते हैं। याद कीजिए, मत्ती 13 का पहले उखान में या दृष्टांत में बोला गया है कि एक बीज बोने एक आदमी आया, किसान आया, और जब वो बीज बो रहे थे, कहता है कि एक खंड बीज रास्ते पर पड़ा, दूसरे खंड कहीं पथरीली जगह में पड़ा, तीसरे खंड घास और नाना तरह का प्लांट्स के बीच में वो पड़ा, और चौथा पड़ा एक मजेदार तैयारी किया हुए जमीन पर पड़ा। ओके, नाउ एवरी डे हमारी जिंदगी में अगर आप वचन पढ़ते हो, आप वचन सुनते हो, प्रभु के बातें पर ध्यान देते हो, ये दृष्टांत का बात हमारे जिंदगी में हर दिन होता है। अब आप और मुझे खुद प्रश्न करना है अपने आप से कि जो प्रभु का वचन जो दिया गया है, प्रभु का वचन जो आज सुबह मैंने पढ़ा, प्रभु का वचन जो आज सुबह मैंने सुना, प्रभु का वचन जो जिसका यादगार मुझे आया आज, इस वचन को आप और मैं कहाँ रखता हूं? ये 4 तरह से उनका वचन मिल जाता है, और आप खुद आप अपने आप को पूछ लीजिए कि कभी भी प्रभु का वचन का बातें होता है, कभी भी प्रभु का इच्छा का बात होता है, कभी भी प्रभु से कुछ करने का बात होते हैं, तो प्रभु को आप इन चारों स्थान में कहाँ रखते हो? इज इट कि आज आपका और मेरा बाइबल पढ़ाए और बाइबल सुनाए और बाइबल का अध्ययन करने, जस्ट एक कहीं जमीन पे पड़ा हुआ बीज जैसे होता है क्या? कि सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसका कोई असर ही है नहीं। या 2 नंबर का है कि सुनते हैं पर जिंदगी कठोर है, जानता हूं कि ये प्रभु का इच्छा है, जानता हूं कि प्रभु ये चाहते हैं, पर मैं कठोर हूं, और उस कठोर मन में प्रभु का वचन गढ़ नहीं जा सकते हैं। पथरीला जमीन सुनते हैं, आप जानते हो, और बहुत सारे घास पात के बीच में आपका जिंदगी है,
मतलब ये जीवन आप अगर प्रभु को पहले स्थान में नहीं रखोगे तो आप नहीं जी पाओगे। अगर आपका जिंदगी में घास पत्ते हैं, जो घास और पत्ते प्रभु के बातें को मुरझा देता है, प्रभु के बातें को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, प्रभु को बातें को नाकामयाब करना चाहते हैं, तो वो घास और पत्ते निकलना है। सो द क्वेश्चन इज, क्या प्रभु को आप पहले स्थान में रखते हो, या संसार और संसार के बातें पहले स्थान में है और जो कंफर्टेबली हम फिट कर सकते हैं उसके बाद हम करेंगे। देखो, अगर आप वो तीन तरह से आप प्रभु का वचन और प्रभु की इच्छा को आप लेते हो तो आप कभी फलदार नहीं बन सकते हो, कभी नहीं। खाली वो चार तरह के लोगों में एक नंबर वाले खाली फलदार बनते हैं, और वो है जो तैयारी किया हुआ जमीन लिखा है। मतलब वो एक कैटेगरी का जमीन नहीं है कि वो तैयारी है, ऐसे नहीं है। वो भी एक समय रास्ता जिसे सख्त था, पर उसमें खुदाई हुआ, उसमें हल चलाया गया, उसको खुदाई हुआ, उसको उल्टा किया, उसको पानी दिया गया, उसमें जो पत्थर था वो निकाला गया है, और उसमें से जो घास और बीज अलग अलग तरह का, वो बेकाम का वो घास और बीज था, वो फल देने वाला घास नहीं है, वो सबको निकाला गया और सुखा के फला दिया गया है। तब तो ये तीन कैटेगरी को अगर आप डील करते हो तब आप एक अच्छे तैयारी किया हुआ जमीन बन सकते हो। द पॉइंट इज, हम लोग बहुत सारे क्रिश्चियंस, जैसे मैं मेरा बेटा से बात करते रहता हूं, और आज भी एक उसाइन बोल्ट बोलता है ना, उसाइन बोल्ट का एक जो 8 टाइम्स ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाला, उनका एक कोई ट्रिविया बर्नर्ड दाजू ने भेजा था। तो उसमें लिखा है कि 8 ओलंपिक मेडल्स जब, गोल्ड मेडल जब उसाइन बोल्ट ने या यूसेन बोल्ट ने जब जीता, तो कुल मिलाकर कह रहा है कि 2 मिनट के लिए भी वो खास में कूदा नहीं है। जो कूद पड़ा, जो भागना पड़ा, कुल मिला के सब आप जोड़ोगे तो लेस देन 2 मिनट्स ही रैन, बट he earned $191 million for those less than 2 minutes. और जब ये सोचते हैं तो बड़े गजब का लगता है, पर उसके बाद एक पैराग्राफ था, पर वो 2 मिनट कूदने के लिए, वो 2 मिनट का परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने 20 साल परिश्रम किया, 20 साल अनुशासन किया, 20 साल ट्रेनिंग किया, तालीम किया, अपने आप का खाना, अपने आप का पीना, अपने आप का जितना भी सैक्रिफाइस करना था, वो 20 साल कुल मिलाकर था। सो फॉर वन रिजल्ट, एक कोई अच्छा रिजल्ट पाने के लिए कोई एक आदमी को बहुत सारे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। You just don't become Usain Bolt just running like that, champion. अब कोरिन्थी की किताब में हम लोग अगर जाएंगे, आइए कोरिन्थी में, कोरिन्थी की किताब वहां लिखा है, आई थिंक इट्स 1 Corinthians, is it 1 Corinthians or 2 Corinthians? Yes, 1 Corinthians 9, chapter 9. 1 Corinthians chapter 9.
ऐसे लिखा है 24 onwards, know you not that they which run in a race run all. मतलब दौड़ में भाग लेने बहुत होते हैं, but one receives the prize. पर जीतने वाला एक ही होगा. Only one is the winner. बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदमी रेस में भाग लेने के लिए, दौड़ने के लिए वो आगे आ सकता है, पर जीतने वाला एक ही होगा. So run that you may obtain. पॉल लिखता है कोरिन्थी मंडली को, ऐसे भाग लो, ऐसे कसरत करो, ऐसे दौड़ लो जैसे कि आप जीतने वाला बनो. 25 पद, and every man that strives for mastery is temperate in all things. कह रहा है कि जो लोग भी कोई कुछ अचीव करना चाहता है, जो एम्बिशियस है, एक एम्बिशन है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये करना है, कोई लक्ष्य रखा है. एवरीबडी हु एक लक्ष्य के लिए जो दौड़ता है वो संयमी होती है. संयमी, टेम्परेट, संयमी होते हैं, मतलब सेल्फ कंट्रोल होते हैं, उसमें अनुशासन होता है. ओके, टेम्परेट. नाउ दे डू इट टू ऑब्टेन अ करप्टेबल क्राउन. और ये लोग जो रेस में भाग लेते हैं, एक क्षण के मजाक के लिए, गौरव के लिए, महिमा के लिए, उस महिमा के लिए वो जीतने के लिए वो ट्रेनिंग करते हैं, भाग दौड़ते हैं, कूदते हैं. पर लिखता है बट वी एन इनकरप्टेबल. पर हम लोग जो दौड़ते हैं, हम लोग जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, हम लोग एक हम लोग एक प्राइज के लिए हम लोग भाग रहे हैं, जो प्राइज क्षण के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, पर अनंत अनंत के रिवार्ड के लिए हम दौड़ रहे हैं. आंटी टाइटस, माइक ऑन कीजिए प्लीज. अंकल टाइटस 9 अध्याय 24 से 25 और 27 तक पढ़ दीजिए प्लीज. जानते कि दौड़ते जो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है. तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो. और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है. वे तो एक मुझाने वाले लोगों को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो कुछ लोगों के लिए करते हैं जो मुझाने का नहीं. इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु ये ठिकाने नहीं. मैं तो इसी रीति से मुखों से रखता हूँ, परंतु उसकी लाए नहीं जो हवा पीटता हुआ रहता है. परंतु मैं अपने देह को मारता, टूटता और वश में करता हूँ. ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आपसे किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. ओके, थैंक यू. तो लिखा है वहां पर. तो इसी तरह से आज मैं इसीलिए ये बातें दोहरा रहा हूँ ब्रदर्स सिस्टर्स, कि हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो स्टडी है इन दिनों का, आप और मुझे जीवन में काम लगने वाला बात होना चाहिए. ओके, ये नहीं है कि आज हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं तो ये भावना के लिए हम लोग नहीं स्टडी कर रहे हैं कि हम किसी और से बेटर हैं, हम किसी और चर्चेस से अच्छे हैं, हम किसी और मंडली से बेहतर हैं.
ये कैसे भी कभी भी हमारे मन में भावना नहीं आना है, पर ये जरूर आना है कि परमेश्वर आप और मेरे जिंदगी में कितना गहरा और कितना मजबूत काम कर रहे हैं, ये आप जानना है। आपका बुलावा, आपका कॉलिंग क्या है, ये सब बातें से आप में एक जगना है, ये रियलाइजेशन। ये स्टडी का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे को, चर्च को डाउन करना, किसी दूसरे मंडली को धिक्कारना, ये बात नहीं है। ओके, सो आवर एटीट्यूड्स हैव टू बी वेरी वेरी करेक्ट। हम लोग ये बातें स्टडी कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में हजारों साल आगे लिख दिया था, छापा गया था, बोल दिया था। किस बात के लिए? आप और मेरे लिए, आप और मुझे आगे लेने के लिए ये सब बातें लिखा था। लोग अक्सर सोचते हैं कि चर्चेस और ये धार्मिकता की बातें एक रिलीजन की तरह लेते हैं, ओके, एक धर्म की तरह लेते हैं। एवरीबडी हैज देयर ओन प्लेसेस। क्रिश्चियनिटी, जैसे एक आदमी शायद मान लीजिए कहीं एक बिजनेस करते हैं, तो वो बिजनेस जाते हैं तो घर में उनके एक डेस्क होता है जहां पर वो जब घर आते हैं अपनी फाइल्स रखते हैं, ये बातें रखते हैं। घर में एक किचन होता है, घर में बाथरूम्स होते हैं, घर में जो बाहर से लोग आते हैं उसके लिए एक ड्राइंग रूम होते हैं, घर में सोने के लिए बेडरूम होते हैं, और घर में एक छोटा सा कोना भी होता है जहां पर मंदिर और प्रतिमा और ऑल पूजा करने का एक जगह भी होता है। दैट्स लाइफ इन जनरल। बट क्रिश्चियनिटी ये नहीं है ब्रदर्स सिस्टर्स कि आप एक कोना में आप ऑल्टर बनाओ, कोना में बाइबल रख दो, और जब आपको फुर्सत मिला और जब आपका टाइम है कि उसमें जाके आप ध्यान करो। इट इज नॉट दैट। क्रिश्चियनिटी इज लाइफ। क्रिश्चियनिटी इज लाइफ। आप और मुझे भविष्यवाणी जीना है। आप और मुझे जो क्रिश्चियंस है, परमेश्वर का वचन जीना है। The word was made flesh and dwelt among us, लिखा है यीशु मसीह के विषय में कि वचन देधार होके हमारे साथ जी निकला। The word was made flesh and dwelt among us. That is Emmanuel, यीशु मसीह। आज हमें अगर यीशु मसीह जैसे बनना है तो इस पल का वर्ड हमारे में फ्लैश होके प्रकट होना है। यू अंडरस्टैंड दैट? जैसे प्रभु यीशु मसीह में लिखा है कि द वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे लिए हर टाइम सब कुछ ठीक है, पर मैं जैसे पिता मुझे अगुवाई करते हैं वैसे मैं करता हूं। यीशु मसीह कहते थे कि तुम लोग सब कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारे मन में आते हैं, तो मैं खाली जो मेरे पिता अगुवाई करते हैं मैं सो करता हूं। सो इन अ लेसर डिग्री सभी क्रिश्चियंस को एक्चुअली परमेश्वर की इच्छा में चलना है और उनकी जिंदगी एक्चुअली द वर्ड शुड बी मेड फ्लैश। इसीलिए प्रभु की प्रार्थना में क्या लिखा है? Thy will be done। आपका इच्छा जैसे स्वर्ग में है आज धरती में मेरे जीवन में प्रकट हो। That's why यीशु मसीह ने जब चेलाओं को भेजा, शक्तिशाली मिले
उनके प्रेजेंस जोरदार के काम ये लोग कर सके। इन्होंने आश्चर्य कर्म उनकी जिंदगी से प्रकट हुए और वापस आके प्रभु से बात करने लगा और कहने लगा, प्रभु हमारे हाथ से ये बात हुआ, वो बात हुआ, ऐसी बात है। सी, इसीलिए प्रभु ने कहा, ye are the salt of the world। क्रिश्चियंस को ये बात एक्चुअली आज हमारे जो 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 मीटिंग हो रहा है, ऑनलाइन मीटिंग, हमारे ग्रुप के लिए खाली नहीं है। सारे संसार में जो भी अपने आप को क्रिश्चियंस कहता है, प्रभु ने उन सबको कहा, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप और मुझे इस संसार में जीते वक्त संसार में एक उजाला जैसे बनना है। यू हैव टू लिव लाइक लाइट्स। आप और मुझे जीवन जीते हुए, देखते हुए हमारे से एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्रिश्चियंस एक्चुअली समाज का एक आदर्श है, द रोल मॉडल्स ऑफ सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए जो बातें आज हम प्रकाशित वाक्य 11 में स्टडी कर रहे हैं, ये बातें जानकर घमंड से फुल के चलना नहीं है, किसी के चर्च को डाउन करना नहीं है, कोई जो नहीं जानता है उनसे पूछ के उनको एम्बैरेस करना नहीं है। ये सब जान के आप और मुझे ज्ञानी बन के चलना है इस प्रकाश के आधार में। ओके, सो प्रकाशित वाक्य 11 में लोग ने देखा कि आने वाले दिन में जल्द ही इज़राइल में 2 नबी आने वाला है, मूसा और इलाइजा अगमवक्ता के अभिषेक लेकर ये लोग इज़राइल के जेरूसलम में बिल्कुल खड़ा रहेंगे, प्रचार करेंगे और उनके मिनिस्ट्री से 1,44,000 प्रचारक लोग सारा संसार में फैल जाएंगे। इनका मिनिस्ट्री 3.5 साल के लिए है और उसके बाद परमेश्वर का क्रोध और आर्मेगेडोन का युद्ध इस संसार में होंगे, एंड दैट्स द फाइनल क्लोजिंग ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। उसके बाद 1000 वर्ष का राज्य, यीशु मसीह का राज्य संसार में, इस धरती में रहेंगे। आज आप और मेरा प्लान कि 40-50 साल तक हम लोग रहेंगे और 100 साल तक रहेंगे। कल मैं सुना कि एक पोता ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को समझा रहा था कि आपका दौर अब थोड़ा ही है, हमारा दौर लंबा है। ओके, नाउ वी स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि जो लोग अभी 50 के दशक में आया है, अब थोड़े आहिस्ता कमजोर होते जाएगा, उतना ही ऊर्जा नहीं होगा शरीर में, उतना ही एनर्जी नहीं होगा। सो यू बिगिन टू प्रिपेयर फॉर योर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। दैट्स नेचुरल। बट क्या जिंदगी और समय इतना लंबा है कि आप 100 और 200 साल और अगला पुस्ता और उसका अगला पुस्ता तक आप जा सकोगे? Forget about the scripture right now. अगर आप प्रकृति को ऐसे देखते हो तो प्रकृति अभी खाक होके कमजोर है। प्रकृति बहुत कमजोर हालत में है। टर्की और ग्रीस के बीच में भी बहुत आग जल रहा है अभी। हर जगह कैटास्ट्रोफीज, हर जगह गंडागोल हो रहा है, डैम बर्स्ट हो रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहा है, तूफाने बढ़ गया है, फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक से लेके ग्रीस और टर्की के बॉर्डर एरियाज में।
अमेज़न में आग लगी है, all these things are happening. रोमी 8 कहता है कि प्रकृति भी प्रभु का दीन का इंतजार में वो इंतजार कर रहा है, right? So you see it anyway. There isn't इस संसार में और दूसरा, तीसरा, चौथा पुस्ता आने का मैं तो कहीं सवाल नहीं देखता हूं। देखिए, हमारे जीवन काल में, हमारे जनरेशन में एक बड़ी बात हुआ है, और वो बात आप और मैं कभी इनकार नहीं कर सकते हो। एक देश दोबारा गठन हुआ है, जिस देश का नाम है इज़राइल। 2000 वर्ष के लिए ये लोग तितर बितर हुए थे, कहीं संसार के एक जगह में इकट्ठा होकर नहीं रह रहे थे। कोई अफ्रीका देश के अलग अलग जगह में भगाया हुआ था, कहीं यूरोप में, कहीं रशिया में, कहीं ईस्ट इंडिया और चाइना और जापान और ऐसी जगह में ये लोग फैले हुए थे, ईरान और इराक में। और जब भी कोई जाति अपने देश और अपने जगह से निकल जाते हैं, तो वो जाति जब साल 100 साल बाहर रहते हैं, तो उनका संस्कृति उस जगह का लोकल कम्युनिटी के साथ मिक्सअप हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, होलमेल हो जाता है और विलीन होके गुम हो जाते हैं। देखिए, डैनियल 4 एम्पायर्स की बात करते हैं, और ये एम्पायर्स बहुत भयंकर, बहुत ताकतवर एम्पायर्स थे। नंबर 1 वाज बेबीलोन। इतना ताकतवर और इतना शान और महिमा इस देश में था कि प्रभु ने इनको सोन का, इनको लाइक गोल्ड मेडल आज ओलंपिक में उनको सोन का एक जगह दे दिया। पर अगर आप नेबुकदनेस्सर और बेबीलोनियन किंगडम का आज खोज पड़ताल करेंगे, कहीं इनका कोई जायदाद, कोई रॉयल फैमिली कहीं बैठा है बोल के संसार में आप ढूंढ पड़ोगे तो नहीं मिलेगा। मीदो और फारसी देश का ये राज्य भी काफी शानदार था। प्रभु ने उनको कांस्य उनका जगह दे दिया, चांदी का, लाइक ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल पाया हुआ जैसे। उसका भी आज कोई नाम निशान है नहीं। ग्रीस साम्राज्य जो हमारे सतलज नदी तक आया, कश्मीर में, पंजाब में, एकदम वेरी प्राइमरी हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पोरस राजा और अलेक्जेंडर सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ, और उस ग्रीक साम्राज्य का भी आप आज खोज पड़ताल कीजिए, है ही नहीं। एक ग्रीस है, देश है, पर उसका शान महिमा, उसका जो शाही खानदान है ही नहीं। पर आज यहूदी देश, यद्यपि ये लोग सारा संसार में ये 4 देशों से, 7 महाराज्य से ये लोग तितर बितर होके बैठा, फिर भी आज वापस यहूदी एक मजबूत देश, 12 कुल, सब जाति लौट के बैठा है। और उतना खाली नहीं है कि वो लोग सब आके वहां पर एक शरणार्थी जैसे बन के बैठा है, पर ये जो 70 साल जो पुनर्गठन होके यहूदी देश वहां पर बैठा है, इन 70 सालों में यहूदी देश ने बहुत सारे बात का योगदान किया है संसार के लिए। It has been a big contributor to the
betterment of the world, science and technology, medicine, agriculture. क्या बोलते हो? आज आप और मेरे हाथ में जो सेल फोन्स है और लैपटॉप्स है और कंप्यूटर्स है, कहीं ना कहीं इजरायली भाग इन कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स और सेल फोन्स में इजरायली का कोई ना कोई आविष्कार इसमें है। और प्रभु ने जब कहा मत्ती की किताब में अंजीर के वृक्ष से एक दृष्टांत सिको बोल के कहे, व्हाट्स द फिग ट्री कहे। सो वॉचिंग इजराइल, ये देश जिस देश पर बहुत सारे बात होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सब भविष्यवाणी में लिंक्ड है। नाउ इसीलिए ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग को जॉब्स छोड़ना है, बच्चे लोग को पढ़ना छोड़ना है, ये बात नहीं है। यदि आपको किस काम से प्रभु ने अगुवाई किया है और आपको पर्सनल वर्ड दिया है कि आपको अपनी जिंदगी मोड़ना है, इस तरह से उस तरह से जॉब छोड़ना है, डिफरेंट जॉब करना है, वो आप और प्रभु का बीच है। जबकि संसार में लोग अपने जिंदगी को मिलाने के लिए जब जिंदगी में नहीं मिलता है बहुत बातें, तब तो जॉब छोड़ के दूसरे जॉब करते हैं। तो अगर प्रभु के राज्य में आप हो और प्रभु आपको कुछ अगुवाई करते और जॉब छोड़ना पड़ता है तो छोड़ना है, एज सिंपल एज दैट। बट ये कोई एक चर्च का गाइडलाइन है नहीं। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है, करो। प्रभु आपको अगुवाई दिया है, करो। अपने अपने विश्वास के अनुसार करना है जो करना है। पर याद कीजिए, एज क्रिश्चियंस वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। क्रिश्चियनिटी कोई एक मंदिर है नहीं, क्रिश्चियनिटी एक चर्च है नहीं, क्रिश्चियनिटी एक कहीं जब घर के एक पास कोना में एक मंदिर और ऑल्टर बना के रखे हुए बात नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज टू वॉक, टू बी, टू लिव एज पर हिज वर्ड। बहुत सख्त है कभी कभी, बट देन एज कोरिन्थी में लिखा है, प्रभु ने आप और मुझे इम्पॉसिबल बात करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने आप और मुझे जो हम सकते हैं, कर सकते हैं, उन बातों करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। ओके, सो हियर वी आर। प्रकाशित वाक्य 11 में जाके हम लोग 12 और 13 का भी हम लोग इंट्रोडक्शन देखा ना। सो हम लोग ने देखा 12 अध्याय का 1 से 5 तक प्रभु यीशु मसीह के समय के था, और 5 और 6 के बीच में 2000 साल का अन्य जाति का समय है, जो समय हमारे लिए बिल्कुल खत्म होने वाला है। ओके, वेरी वेरी सिंपली, अगर आप 33 एडी को गिनते हो कि यीशु मसीह का मरण और क्रूस पे चढ़ना 33 एडी में हुआ, तो लॉजिकली 2033 में अपना 2000 ईयर्स पूरा होता है। पर लोग कहता है, हिस्टोरियंस कहता है, यीशु मसीह 0 BC में जिया नहीं। यीशु मसीह का जन्म 4 BC से 6 BC तक का आगे समय में हुआ। डिस्टर्बेंस तो यीशु मसीह का जन्म 4 to 6 BC, 6 to 4 BC में हुआ बोलते हैं। Now let the historians, let the scientists, whoever they do carbon dating or whatever, Loden tells me कि आज carbon dating से भी ज्यादा precise गिनने का कोई तरीका निकला है, वो अपने अपना काम करने दीजिए। पर नो, सर्टेनली कि हम ऐसे दशक में हम लोग प्रवेश किया है कि जो दशक काफी क्रूशियल है। ओके, काफी क्रूशियल है। नाउ ये 2000 साल
अंत होने के समय आया है। 7 अध्याय पद से 17 पद तक वो भाग है जो भाग दानियल का 70 हफ्ता या 7 साल का पिछले हाफ में वो फुलफिल होगा। ओके, सो रेवलेशन 12 7 to 17 is for the later 3.5 years time. ओके, प्रकाशित वाक्य 12 7 से 17 में जब एंटी क्राइस्ट संसार में तांडव मचाएगा, द ग्रेट ट्रिबुलेशन इज फ्रॉम 7 to 17, राइट? नाउ प्रकाशित वाक्य 13 हम लोग ने पढ़ा 1 से 5 तक पढ़ा। वो है आज जो रोमन एम्पायर एक अलग सा नक्शा होके आज संसार में प्रस्तुत है। द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि आपने लास्ट संडे याद किया होगा फर्क क्या है प्रकाशित वाक्य 12 और प्रकाशित वाक्य 13 के जानवर में फर्क क्या है कि यो जो मुकुट प्रकाशित वाक्य 12 में सिर पर है, माथे पर है, और प्रकाशित वाक्य 13 में मुकुट सिंग पर है, हॉर्न्स। ओके, सो दैट शोज अलग अलग ईराज है। तो आज वही हम रोमी साम्राज्य तो देखते नहीं हैं यूरोप में, पर हम यूरोपियन यूनियन को देखते हैं जो आज काफी मजबूत होके संसार के पॉलिसीज में अपने आप डिसीजंस लेते हैं। उसमें आप दानियल का 7 अध्याय का 10 सिंह भी जोड़ सकते हो। उसमें आप दानियल 2 का वो मूर्ति का 10 अंगू पैर का 10 अंगूठा भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ये सब बातें देखिए अलग अलग तरीका से दृष्टिकोण से एक ही बात बताते हैं। द लॉ, द रूल ऑफ द बाइबल इज, अगर प्रकाश है, इफ इट इज अ रेवलेशन, इफ इट इज अ ट्रूथ, तब आप उस पॉइंट को बाइबल की उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य कहीं में ही आप फिट कर सकते हो, राइट? तो ये बातें हैं। तो आज हम जस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय। नाउ प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में क्या लिखा है? कहता है कि मैं तुमको एक दर्शन दिखाता हूं। देखिए, और कौन यूहन्ना को कहता है? 7 स्वर्गदूत जिनके हाथ में परमेश्वर का क्रोध का कचोरा है, वो परमेश्वर का दंड का कचोरा है। ओके, द 7 vials, द जजमेंट, द 7 vials ऑफ जजमेंट। तो ये 7 स्वर्गदूतों में से एक कहता है, मैं तुम्हें एक जजमेंट दिखाता हूं, महावेश्या का मैं जजमेंट दिखाता हूं, जो बहुत सारे पानी के ऊपर बैठा है। पानी मतलब जनसाधारण, पॉपुलेशन। ओके, जिनके साथ पृथ्वी का राजाओं ने और पृथ्वी में रहने वाले व्यभिचार किया है, और उनका व्यभिचार का प्याला से उसने पृथ्वी का राजाओं को और पृथ्वी में रहने वालों को
मात कर दिया है। और जब मैं देखा तो मुझे एक उजाड़ स्थान में देखा और मैं एक स्त्री को देखा जो एक लाल सा जानवर पे बैठा है, 7 सिर और 10 सींग वाले। और वो स्त्री बैजनी और लाल कपड़ा पहना है और वो रत्न और मणियों और सोन और चांदी और बहुमूल्य रत्न से पूरा सजा है और उनके हाथ में एक प्याला है और उस प्याला में हर गंदी बात से भरा हुआ है और उनके माथे पे लिखा है रहस्य बेबीलोन, वेश्या की मां और धरती में से धिक्कार का ये बातें हैं। 6 पद। और मैंने उस स्त्री को जब देखा तो वो स्त्री मद से लाचार था, पूरा मद पी के लाचार था, मात्र टन नहीं वही थी। और देखिए कहता है कि आई सॉ द वुमन ड्रंकन विद द ब्लड ऑफ द सेंट्स and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw and I wondered with great admiration. Okay, प्रकाशित वाक्य सत्र में अब दिखाई दे रहे हैं कि इस ड्रैगन पर कौन बैठा है? एक स्त्री बैठा है जो सुंदरी है, जो बहुत कीमती वस्त्र पहना है, पर्पल एंड रेड, जो सोन और हीरा और मोती से जड़ी कपड़ा पहना है, पर वो एक प्याला भी उसके साथ में है, जो प्याला है it is the chalice of fornication and filthiness and abomination. और उनका माथे में नाम है Mystery Babylon. Now, brothers and sisters, this is not personal, okay? जो बाइबल में है हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च. This is the identity of the Roman Catholic Church. Remember, purple and red, उनके मास में, उनके बहुत सारे वर्शिप में चलते हैं. सोन, चांदी, हीरा, मोती. The church is a very, 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 very extremely rich organization. जैसे पद 2 में बैठा, पद 1 में बोला है कि बहुत पानी में वो बैठा है, मतलब it's everywhere. The Roman Catholic Church has their real estates, their properties, their presence. Latin America, Central America, Europe, India, China, everywhere. 6 पद. और ये स्त्री बिल्कुल नशा में है. क्या चीज पी कर वो नशा में है? लिखा है संत लोग को ये मारा है, यीशु मसीह को, चेलाओं को मारा है. नाउ बिटवीन 8354 to 1850 कहता है द इंक्विजिशन, द परसिक्यूशन, इन बातों से बहुत लोगों को रोमन कैथोलिक चर्च ने मारा है. जब होलोकॉस्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उस समय में भी आप थोड़ा छानबीन के पढ़िए, जेरूसलम को इमाम
वेटिकन का पोप हिटलर के साथ साझा उनका एक एजेंडा था यहूदी लोग को मारने के लिए। रीड थ्रू हिस्ट्री, जब लिखा गया है कि 2 पद में राजाओं के साथ उनका साठगांठ है। लुक, जब एक नया राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका में, विदिन 2 years पोप को मिलना हो जाता है। जब कोई नया राष्ट्रपति बनते हैं रशिया में, पोप से उनका एक समिट होता है। बड़े बड़े शक्तिशाली देश का ये जो प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स उनको मिलने जाते हैं। He is not like what you see the Lord Jesus Christ, जिसके पास एक छप्पर भी परमानेंट थे नहीं। जब लोगों ने उनको कहा कि रब्बी, गुरुजी, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं आपका पीछे करना चाहता हूं, जब उन्होंने उनको लोगों ने कहा, तो प्रभु ने कहा कि लोमड़िया का गुफा होता है, आकाश में उड़ने पक्षियों का घोंसला होता है, परंतु मनुष्य पुत्र के लिए एक परमानेंट रहने वाला जगह है नहीं। दिस लॉर्ड, जो हम इमैनुअल कहते हैं, हम प्रभु कहते हैं, अपना मुक्तिदाता, ये जब जेरूसलम आया बेथनी से, तो उनके लिए कोई रेड कार्पेट थे नहीं। उनके शिष्यों ने अपने वस्त्र, कपड़ा खोल के बिठा दिया, वो पत्ते लगा दिया। एंड टुडे इफ सपोज द पोप ऑफ रोम रिप्रेजेंट्स पीटर, जो उल्टा क्रूस पे टांग के मरा, उल्टा क्रूस पे टांग के वो मरा। वेयर इज द सैक्रिफाइस from these big celebrity preachers that we see? कहाँ है उनका? Where is their sacrifice? Where is their उनका बलिदान कहाँ है? But they are full of customs and traditions. ये बात है brothers sisters. So ये जो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में लिखा है, now जब समय आएगा, जैसे मैंने 3 धिक्कारें बोला ना आपको। पहले धिक्कार है, anybody can say what is the first woe? Hands up, अगर कोई कहना चाहते हैं तो। फर्स्ट वो क्या है? पहले धिक्कार। मेरे साथ करीब 12 जन है, यहाँ कोई भी कोई हाथ नहीं उठा रहा है। पहले धिक्कार कौन है? क्या है? ओके, मालती आंटी कह रहे हैं अगाध खाड़ल खुल रहा है, मतलब द बॉटमलेस पिट ओपन्स। ओ ब्रदर्स सिस्टर्स, अभी आराम है। इमेजिन जब द बॉटमलेस पिट खुला जाता है। बॉटमलेस मतलब किसी को आप 10 फुट के गड्ढा में डालोगे तो शायद कहेगा हम यहां से निकाल दो ना, और 20 फुट गहरा गड्ढा में तो वहां तो अंधेरा हो जाएगा। 40 फुट में जाओगे तो पानी मिलने रहेगा। और अगर वो गड्ढा का बॉटम फेज ही नहीं है, जमीन ही नहीं, तो उसको बॉटमलेस पिट कहता है। नाउ ब्रदर्स सिस्टर्स, हेल इज इन द हार्ट ऑफ द अर्थ कहता है स्क्रिप्चर्स। नरक कुंड, कुंड वाले क्यों? कुंड मतलब ठुलो एउटा नरक कुंड कहता है, खड़ल। इट्स इन द हार्ट ऑफ द अर्थ क्या है प्रभु यीशु मसीह ना। तो ये कुंड जब आज प्रभु ने अनुग्रह करके, कृपा करके बंद रख दिया है, बहुत डरावना, बहुत भयंकर, बहुत दुष्ट आत्माओं को, अगर आप प्रभु उस कुंड को खोल दिया जाएगा तो आप समझ सकते हो क्या होगा।
और पहले काम, वो जो अशुद्ध आत्मा वहां से निकल के आएगा, वो पहले काम क्या करेगा? सेकंड, वो क्या है? मेरी आंटी कह रहे हैं 2 नवी को आके मारेगा, राइट। और तीसरा वो क्या है? थर्ड वो, एनीबॉडी? तीसरा वो क्या है? यू नो, आशीष, मिमी, रिवाज, रितिका, अभिषेक, तीसरा वो क्या हो? थर्ड वो, व्हाट इज द थर्ड वे? वो, द थर्ड वो इज प्रकाशित वाक्य 12:7 से 17 तक। योना दीदी कुछ कह रहा है क्या? महासंकष्ट, ओके, थैंक यू दीदी, प्रेज द लॉर्ड। महासंकष्ट हो तीसरा धिक्कार। नाउ जब आप ये पशु पर ये स्त्री बैठ के उस पशु को राइड करते हुए देखते हो, मतलब एट द टाइम जब भविष्यवाणी का ये बातें होना है और ये 2 नबी लोग जेरूसलम में आके गंडागोल मचाएगा। गंडागोल मचाएगा मतलब ये नहीं कि वो लोग गंडागोल करने वाला है, पर वो नबी, 2 नबी मूसा की तरह होगा, इलाइजा का तरह होगा। वो महापरमेश्वर का खाली बात सुनने वाले हैं, वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है, वो डिनोमिनेशन के अनुसार चलने वाला नहीं है। तब तक तो इस्लाम को बहुत धक्का मिला हुआ होगा, क्योंकि जब ये परमेश्वर इज़िकियल 38 में इज़राइल को एक अचम्भ से एक चमत्कारी विजय करेंगे, तो इस्लामी लोग, बहुत सारे इस्लामी लोग यहूदी के परमेश्वर को मानने वाला होगा। तो 1 वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा वो लोग मानने वाला नहीं है। यू नो, आज मैंने बोर्ड में द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस लिखा है, कैमरा पैन कर सकते हैं? द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस लिखा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस was also founded in 1948. The World Council of Churches was also founded in 1948. The same year, Israel बना। और ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का एजेंडा क्या है? उनके लोगों में ओइकोमेनी लिखा है, ग्रीक भाषा में ओइकोमेनी मीनिंग इक्यूमेनिकल मीनिंग हम सब चर्चेस, याद कीजिए बात, पहले द ट्रू चर्च वाज देयर। करीब 300 साल से चर्चेस, डिनोमिनेशन बनने लगे कॉन्स्टेंटाइन राजा के बाद में। उसके बाद रोमन चर्च बन गया, कैथोलिक चर्च बन गया, और कैथोलिक चर्च के बहुत सारे कस्टम्स और रीतियों को रिजेक्ट करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुआ। और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में बहुत सारे अंग से हुआ है। देयर इज मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, लूथरन, पेंटिकॉस्टल्स, क्या क्या बोल सकती हो, लैटर डे सेंट्स, क्या क्या बोल सकती हो आप। पर 1948 में जब ओक्यूमेनी या इक्यूमेनिकल मूवमेंट शुरू हो गया, ये सारे चर्चेस दोबारा फिर कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्चेस कॉमन एक फोरम में मिलने आ रहा है।
उनका लोगो में एक नाव है और उस नाव पर एक क्रॉस है। ऑनलाइन में आप देख सकते हो, वहां पर यहां लिखा है द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, ओइकोमेने मीन्स इक्यूमेनिकल, 1948। नाउ व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाई जब आप पढ़ते हो ना दानियल 13 में, उनका सिर में एक घातक चोट था, पर वो चोट अभी मतलब ठीक हो गया। See, in 1948 onwards, again the Roman Catholic Church and the Protestant churches started coming together. अभी देखिए, अभी संसार में और जब मुश्किल होते हैं, जब परसिक्यूशन होते हैं, तो लोग क्या कहता है, अरे लेट्स बी एफिलिएटेड टू अनदर चर्च सो दैट वी हैव प्रोटेक्शन। तो ये जो बातें, ये जो परसिक्यूशन और मुश्किल का दिनों से भी, और people will be forced to go into these churches, but when they go there, मत्ती 13 का बात ही पूरा होगा। चले मत्ती 13 में, Matthew 13, 37 onwards। या मैं 40 से पढ़ रहा हूं, Matthew 13, 40 से। As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be at the end of this world. The Son of Man will send his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend. कुछ फर्क लग रहा है? ये स्वर्गदूत वो स्वर्गदूत नहीं है जो समुद्र में जो महाजाल को तान के असल और खराब को, it's not, this is another, they will just bind the tares, they are binding the tares। स्वर्गदूत आके ये जो सामा को बांध देंगे। अब देखिए, एक मैं आपको एक मिसाल दूंगा। यूपी में बहुत सारे चर्चेस जला रहा है, और इंडिपेंडेंट चर्चेस भी, आप सब लोग एक यूनियन बना रहा है। वाई? क्योंकि अगर हम लोग बेसी होने से हम रेजिस्ट कर पाएंगे। छोटा छोटे चर्च भी अभी एकदम बड़े चर्च से मिल रहे हैं, यूनियन बना रहा है प्रोटेक्शन के लिए। सी नाउ सिचुएशंस, हर तरह से आप और मुझे कहीं ना कहीं कुछ चर्च से मिलने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग को मजबूर कर रहा है। बट देन व्हेन यू गो एंड बी अ मेंबर ऑफ सच चर्चेस, वो ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं, उनका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से नहीं होते हैं, वो बाइबल की बातों को मान्यता देते नहीं हैं, पर वो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। और आप जब ये बातें देखते हो, आप क्या जुड़ सकते हो? नहीं। That's why the foolish virgins are called virgins also। लोग जो बाइबल में देखते हैं वो चर्च में नहीं देखते, तो चर्च नहीं ज्वाइन करते, नहीं जाते हैं, मरना पड़ा भी पढ़ेंगे। सी, पर जो डिनोमिनेशन में जाते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी करे, हम एक मेंबर है, क्रिसमस टाइम में मानेंगे, ईस्टर में मानेंगे, उसको कोई फर्क नहीं मिलता है। दे आर द टेयर्स बीइंग बंडल्ड। नाउ देखिए, ये बातें कंट्रोवर्सी होगा, पर ये बातें कहना जरूरत पड़ता है। मैं रोहित भाई से कुछ दिन आगे बात कर रहे थे, और मैं उनको कह रहा था, मेरे समझ में, मेरे अनुभव में आज तक का 30 वर्ष से ज्यादा हूं क्रिश्चियन, जब भी मैं भीड़ देखता हूं ना, तो मुझे डर लगता है, क्योंकि भीड़ में प्रभु का काम कम ही होता है। The crowd is not always there where God's work is and leading is.
छोटी ही झुंड होते हैं जो प्रभु का वचन को मानते हैं, जो प्रभु के इच्छानुसार चलते हैं। दैट्स व्हाई कहता है जब रैप्चर हो जाएगा ना, तब संसार में पता भी नहीं चलता है कि रैप्चर हुआ है, वो पता भी नहीं चलता। ऑनलाइन मीटिंग ऑन करूंगा मैं, तो मैं देखूंगा अरे रुत आया है, मैं देखूंगा अरे रोहित भाई आया है, मैं देखूंगा शायद रितिका आया है या आनंद जय आया है, और वो लोग है नहीं। और मैं गुस्सा में करूंगा कि ये लोग क्यों नहीं आया, तो रैप्चर हुआ है, हमको पता भी नहीं चला। This is it. जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो रैप्चर में जाने वाले लोग उनके साथ राज्य करेंगे। That's why today, unfortunately, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं किसी चर्च को बुरा नहीं कह रहा हूं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डिनोमिनेशन में आज हो रहा है, वो सामा को बांधा जा रहा है। The tares are being bound. That's why be careful, brothers and sisters. इसीलिए प्रभु के साथ चलना है। जो प्रकाशित वाक्य सत्र में हम देखते हैं कि एक पशु पर ये सुंदरी स्त्री बैठा है। जब ये अगाध खाड़ खोला जाता है, कुंड खोला जाता है, वहां से हर दुष्ट आत्मा और सुप्रीम दुष्ट आत्मा निकलेगा। वो आत्मा आके उस पल और समय और घड़ी और दिन और 3.5 साल के लिए जिसको वो अभिषेक करना है करेगा। एंड द यूरोपियन यूनियन विल प्रोबेबली गिव द अथॉरिटी टू द पोप ऑफ रोम टू ओवरसी जेरूसलम, द अफेयर्स ऑफ जेरूसलम। और तब वो तांडव मचाएगा ब्रदर्स सिस्टर्स। तो फाइनली जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य सत्र में, वो पल को हम देख रहे हैं जब अब उनका तांडव शुरू हो गया है। पहले से वो मद से लत है, क्योंकि यीशु मसीह का शिष्यों को मारा है और अभी मारने लग गया है। दिस इज द ब्लड ऑफ द सेंट्स एंड द ब्लड ऑफ द मार्टर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, लिखा है ना। और उसका जजमेंट वहां दिखा गया है। एंड यू नो व्हाट ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु ने इसीलिए कहा है कि अगर आप और मुझे प्रभु के साथ चलना है तो एक व्यक्तिगत संबंध में चलना है। That's why, believe me, एक उड़ते हुए उकाब की तरह अंदर आने वाले होके खटखटा रहा है। एक आपको परिधि में रखा है प्रभु ने। That's his leading. और ये जो प्रकाशित वाक्य 12, 13, 17 में आप देख रहे हो कि कैसे आने वाले दिन में हम फिर यूरोपियन यूनियन और द पोप ऑफ रोम इज़राइल में क्या करने वाला है। नाउ बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, तब अमेरिका कहां होगा? तब कहता है कि अमेरिका का जजमेंट का दिन आने वाला है। इज़ेकियल 38 का युद्ध जब होगा, उस समय में अमेरिका का कहीं हम प्रेजेंस नहीं देखते हैं। रशिया, ईरान, टर्की, लीबिया, इथियोपिया के साथ इज़राइल को अटैक करेगा। इज़राइल का सबसे बड़ा और मजबूत साथी देश अमेरिका कहां है? नहीं, उनका मेंशन है नहीं इज़ेकियल 38 में। ना तो हम ये पढ़ते हैं कि इज़राइली अपनी फौज से लड़ेंगे। अमेरिका इज नॉट मेंशन्ड because something
catastrophic has happened to America. कहता है कि at the end of time अमेरिका का जो पाप है, लथपथ किया है संसार को, उस पाप के लिए अमेरिका को भी एक मोल चुकाना होगा। ब्रदर ब्रैनम तो विजन दिखा था कि कैलिफोर्निया का वो जो पेनिनसुला, पूरा बाया कैलिफोर्निया समुद्र में डूबते हुए दिखा था। जॉर्ज वॉशिंगटन, उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट, अमेरिका का बर्बादी का दर्शन दिखा था। सो समवेयर समथिंग विल हैपन। अमेरिका में विस्फोट हुए लोगों ने, धार्मिक लोगों ने दिखा है। सो समथिंग गोइंग टू हैपन। बट द पॉइंट इज ब्रदर्स सिस्टर्स, ये लास्ट दिन का बातें इतना जल्द होगा कि आप और मुझे तैयारी होने का, तब तैयारी होगा, तब तैयारी होने का कोई समय नहीं मिलेगा। सो हम लोग जो जी रहे हैं अभी, वेरी इंटरेस्टिंग समय पर जी रहे हैं ब्रदर्स सिस्टर्स। इसीलिए जो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं, देख लीजिए ना ये बातें कैसे 1948 में ये भी बैठा दिया। तो आज मैं समझता हूं कि प्रकाशित वाक्य 11, 12, 13 और 17 का कुछ ना कुछ भाग आपको समझ हुआ होगा। आई होप आपके पास नोटबुक्स रखते हो, जो हम नोटबुक्स नहीं देखते हैं। पता नहीं आप लोग जो घर में बैठा है बिना नोटबुक बैठा है या नहीं, पर अगर आज हम आपसे कुछ और एक पॉइंट बताएं तो हम लोग ने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और पहले पद। जिन 7 स्वर्गदूत के पास वो 7 कटोरा थे, उनमें से एक ने आकर मुझे यह कहा। 7 कटोरा वाले स्वर्गदूत, अंग्रेजी में कहता है, and there came one of the 7 angels which had the 7 vials. 7 कटोरा वाले स्वर्गदूत है। प्रकाशित वाक्य 15-16 में आप पढ़ सकते हो। ये 7 कटोरे वाला स्वर्गदूत, ये जितना भी कटोरा है, ये जजमेंट का कटोरा है। ओके, दीज वायल्स आर द जजमेंट वायल्स। तो ये जो 7 वायल्स ऑफ जजमेंट, इसीलिए कहता है दिस हैपेंस फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ डैनियल 70 वीक्स। तो आप ये भी एक आप अपने नक्शा में बना सकते हो। प्रकाशित 15-16 इज फॉर रैप्चर खत्म होगा, तब 7 साल शुरू हो जाएगा। 7 साल का पहले 3.5 साल में वो 2 नबी प्रचार करेगा, और जब एकदम 3.5 साल बीत जाएगा, 1260 दिन बीत जाएगा, तब वो उसको मारा जाएगा, तब महासंकट शुरू हो जाएगा। उस समय में ये 7 कचोरा प्रभु का क्रोध का कचोरा, ये प्रभु का क्रोध का कचोरा है। 7 फेजेस में, जिनके ऊपर, जिनके माथे पर, जिनके हाथ पर इस पशु का नंबर, नाम या क्या क्या है, देयर इज अ नंबर, नेम एंड द मार्क ऑफ द बीस्ट है। इनके ऊपर ये 7 कचोरा का कर्स का जजमेंट इनके लिए। ओके, सो अगेन अनदर फेज आप पढ़ सकते हो जब 17 में कि there are 7 angels with the 7 vials, and these are God's judgment upon them who have the mark of the beast, the name of the beast, or the number of his name.
3 बातें लिखा है, द मार्क ऑफ द बीस्ट, द नेम ऑफ द बीस्ट और द नंबर ऑफ हिज नेम। मजा का बात है। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पहचान अलग अलग देश में अलग अलग तरीका का हो सकता है। शायद हमारे देश में ये आधार कार्ड हो सकता है, पर किसी भी तरह से द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अभी आप सबको मालूम है आज एक 1 राशन कार्ड बना रहा है, अभी 1 नेशन 1 राशन कार्ड बना रहा है, सारे बातें डिजिटल कर रहा है। एक्चुअली आज वेरी सिंपल, नो, आप मोबाइल फोन से पे कर सकते हो, आप बिल्स पे कर सकते हो, आप टैक्सेस भर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, एवरीथिंग इज डिजिटल। बट देन यू एंड आई हैव बीन, अब हमको कंट्रोल करना बहुत सहज है, वेरी इजी। सो दैट्स व्हाई देयर आर 3 वेज लिखा है, द मार्क ऑफ द बीस्ट, द नेम ऑफ द बीस्ट और द नंबर ऑफ हिज नेम। 3 तरह से बोल दिया, ठीक है? द मार्क ऑफ द बीस्ट, द नेम ऑफ द बीस्ट और द नंबर ऑफ हिज नेम। सो इन एनी वे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो भी शामिल होगा, मतलब जो परमेश्वर का इच्छा को रिजेक्ट करेगा, जो परमेश्वर की इच्छा को इनकार करेगा, जो परमेश्वर का इच्छा को पसंद नहीं करेगा, उन सब के ऊपर ये 7 कचोरा का प्रभु का क्रोध प्रभु उसमें करेंगे। सो अगेन प्रकाशित वाक्य 17 में, जस्ट एज वी सॉ दिस, हम देखते हैं कि कैसे वहां पर 7 vials लिखा है। So the Lord willing, coming Sunday we will study that. Okay? Now again let me clarify to you, जब ये ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुआ मैंने सोचा कि मैं प्रकाशित वाक्य का स्टडी करूंगा, पर just one thing leads to another, so bear with me, but please study, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब बातें जानकर आप और मुझे घमंड से फूलना नहीं है, पर ये सब बातें सुन के आप और मुझे ज्ञानी बनना है। जैसे पॉल ने जब कोरिन्थी की चिट्ठी लिखा, आज हम लोग ने पढ़ा, दे डू इट फॉर अ करप्टेबल, टू ऑब्टेन अ करप्टेबल प्राइज, लिखा था ना। चले प्रकाशित के पहले कोरिन्थी 9 अध्याय, और वहां पढ़ के आज हम लोग रुकेंगे। पहली कोरिन्थी 9 अध्याय 24 से मैं पढ़ रहा हूं। सी हु डजंट, किसको अच्छा जीवन, किसको ऐश और आनंद नहीं मन लगता है? एक शानदार घर, एक BMW क्लास का गाड़ी, एक हार्ली डेविडसन जैसे मोटरसाइकिल, एक बंगलो जैसे आलीशान घर, जहां गर्म हुआ तो निकल के जाओ और स्विमिंग पूल में डाइव करो। किसको मजा नहीं लगता है? एक घास बगुलॉन, हमें ग्रास बगुलॉन आशे तुम्हारे। See, who doesn't like all this? But then remember, in my father's house there are many mansions, लिखा है। Who said that? In my father's house there are many mansions. It's not a 2-bedroom house or a 3-bedroom house. It is not a 5 कट्टा में घर बना। In my father's house there are many mansions. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं आपको ले जाऊंगा, मेंशन किया तो मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। यूहन्ना का किताब
14 अध्याय तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14 अध्याय का 1 पद में कह रहा है, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। इन माय फादर्स हाउस देयर आर मेनी मैंशंस। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कहा देते। यदि ना होते तो मैं तुमसे कहा देते, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। Let me read in English. John 14. Let not your heart be troubled. संसार में बहुत परेशानी होता है, संसार में बहुत मुश्किल परिस्थिति होते हैं। We are often misunderstood. We are often paid less. We are often taken for a ride. We are often abused, taken advantage of. So, तरह तरह की परिस्थिति से लोग व्याकुल होते हैं, पर प्रभु कहता है, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. और 2 पद में कहता है, in my father's house are many mansions. In my father's house are many mansions. If it were not so, I wouldn't have told you. I go to prepare a place for you. मैं जा रहा हूं आपको एक जगह तैयार करने के लिए। 3 पद, और जब मैं जाऊंगा और आपकी जगह बनाऊंगा तो मैं I will come again and receive you to myself, that where I am you may be also. There you are. Where I am you may be also. Okay, so this is just besides the point. पहले कुरिन्थी 9 अध्याय 24 पद से मैं पढ़ रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते हो, दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक को ही दिया जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करते हैं। मतलब अगर खिलाड़ी हो तो आप इतना पेट वाला खिलाड़ी नहीं हो सकते हो ना। आप कूद नहीं सकते हो, देर होता हो तो कहीं आप बॉल रिसीव करते हो तो बॉल दूसरे आके ले जाते हैं। सो दैट्स व्हाई खिलाड़ी लोग सब कहता है कि संयम करता है, खाने में संयम, सोने में संयम, वेरी डिसिप्लिन होते हैं। वो तो एक मुरझाने वाला मुकुट के पाने के लिए ये सब करते हैं, फॉर अ पेरिशेबल क्राउन। परंतु हम एक उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, बट वी डू इट फॉर एन इनकरप्टिबल क्राउन। सी, द मनी यू अर्न, जो ऑनर्स जो आप यहां पर कमाते हो, ये क्षण के लिए खाली है। जब प्रभु यीशु मसीह के राहों में चल के आप उनसे महिमा, करुणा, कृपा और गौरव और वैभव आप जो कमाओगे ना, वो कभी 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 हटने वाला नहीं है। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, ये सारे बातें बाइबल में आपको मुझे दिया है। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। ये नहीं है कि दूसरे चर्चेस जानते नहीं, ये नहीं है। ये है कि दूसरे चर्चेस पढ़ना नहीं चाहते हैं, प्रचारक लोग कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो किसी को हर्ट होगा। बट रिमेंबर, ट्रूथ ऑलवेज हर्ट्स। और हम लोग पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, लेना है, whether you like it or not,
You have to read it and believe it. यदि आपके लायक का हो या नहीं हो, उसके अनुसार आपको जीना ही है, तब तो आप उस मैंशंस में जा सकते हो, तब तो वहां जगह जा सकते हो जहाँ यीशु मसीह आप और मेरे लिए तैयार किया हुआ है. That's why Christians दूसरी तरह से जीता है. They live in a different way, in a different type they live. So this is your call. ये आप और मेरा और सबका कॉल है ब्रदर्स सिस्टर्स. अगर हर एक चर्चेस, कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्चेस, इंडिपेंडेंट चर्चेस, सब चर्चेस अगर बाइबल विश्वास करते हैं और बाइबल की तरह अनुसार चलते हैं, तो ये संसार को बदल देगा. बट द पॉइंट इज, कौन विश्वास करेगा, कौन चलेगा इस परमेश्वर के वचन के अनुसार. बट देन जो भी है, थोड़े नंबर्स में भी क्यों नहीं, अगर आप दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ चलोगे तो आपके साथ हमेशा वो होगा. और जब रात्रि के दिन आएगा और तुरही फूकी जाएगी, तो जो मरने वाला है सब जाग उठेंगे और आप और मैं भी प्रभु के अनुग्रह और कृपा से महिमा में परिणत होकर हम भी उठाएंगे. सो लेट्स होप that God by His grace and by His mercy will take us on into that experience. प्रभु आप सबको, हमें सब आशीष दे. आपको बहुत बहुत प्रभु का अनुग्रह, आपका ब्लेसिंग्स प्रभु के और प्रभु का आपका सबके ऊपर. Keep praying for each other. August is already started. Means 2021 का 8वां महीना का 10 दिन चलने वाला है. Means more than half the year is already over. Again this year will also go. Remember, समय घट रहा है, प्रभु का आगमन और नजदीक होते रहा है. कई लोग कहता है ये तो सुनते आए हैं. हाँ, हम लोग भी सुनते आए हैं, और एक हो के भी जाएगा और उसके बाद फिर सुनाई नहीं देगा. So let's hope God will give you grace to understand और इस रास्ते में चलेंगे. Father in heaven, we thank you this morning again for this time. प्रभु आपका कृपा, अनुग्रह, दया हम सब के ऊपर बने रहे. बुद्धि दे, लगन दे कि आपका वचन को पढ़ सके, सुन सके, विश्वास करिए, इसके वो अनुसार चल सके जीवन में. और जैसे ही हम आज्ञाकारी बन के इस रास्ते पे चलते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में हमेशा. सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपको प्रशंसा स्तुति और महिमा चढ़ाते हैं. यीशु मसीह के नाम से.